बुलेटिन की शुरुआत लेकिन अहम तस्वीरों के साथ राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन की एक तस्वीर नजर आ रही है। 8 चढ़ावा चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सियासत तूफान पर है और विपक्ष का आरोप है कि सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो अयोध्या को लेकर के खून से रंगा हुआ है। रामलला के चढ़ावे की चोरी मामले में एफआईआर से लेकर एसआईटी की जांच और 8 गिरफ्तारियों के बाद भी राम भक्तों में भारी असंतोष है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नौबत ये आ गई है कि ट्रस्ट को एक लेटर जारी कर बताना पड़ा कि चंपत राय ने पद छोड़ दिया है, लेकिन इन सबके बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है। आरोप है कि इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को ही आरोपी बनाया गया है। सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबूत मिटाने का पूरा मौका दिया जा रहा है। साफ तौर पे पुलिस इन पापियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। दिख रहा है सॉफ्ट है और इन सबको मौका दिया जा रहा है कि सारे के सारे सबूतों को नष्ट किया जाए। एसआईटी भी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि एसआईटी के नाम पे इन सब आरोपियों को समय दिया जाए ताकि सारे के सारे सबूत नष्ट किए जाएं। वो सबूत जो कर्मचारियों को ऊपर के ट्रस्ट वालों को जोड़ते थे और ऊपर जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनको उनके आकाओं से जोड़ते थे, वो सारे के सारे सबूत नष्ट करने का समय इनको दिया जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में विवाद हर दिन बढ़ रहा है, तो वही विपक्ष के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनका इतिहास अयोध्या को लेकर रक्त रंजित रहा है। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो अयोध्या को लेकर के खून से रंगा हुआ है और इस प्रकार के लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनसे जरा उनके पुराने चरित्र के बारे में जरूर पूछिएगा कि उनका पुराना कार्यकाल जो 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला, हमेशा प्रभु रामलला के मंदिर को बनाने में जितने भी अड़चने रोड़े अटकाने थे इन लोगों ने अटकाए। केवल कारसेवकों और गोलियां ही नहीं चलाई, खून से अयोध्या की धरती को ही नहीं रंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं की सहयोगी दल ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। विपक्ष हर हाल में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चढ़ावा चोरी के रूप में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मानो हाथ लग गया है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। एक आरोपियों की संपत्ति खंगाली जा रही है। हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने जिस तरह रावण का वध कर बुराई का अंत किया था, ठीक उसी तरह प्रभु राम कलयुग में त्रेता युग की तरह ही बेईमानी और लालच का अंत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब जांच सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है। पुलिस अब उनके घरों, परिवारों और संपत्तियों की कड़ियां भी जोड़ रही है। रविवार सुबह एक साथ कई टीमों ने आरोपियों के घर दबिश दी। मकसद सिर्फ तलाशी नहीं बल्कि उस मनी ट्रेल तक पहुंचना है जो इस पूरे मामले के पीछे के नेटवर्क का खुलासा कर सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनी ट्रेल की तलाश, आरोपी हताश, घर घर पुलिस की दस्तक, इलाके में दहशत। पड़ोसी आरोपी के साथ एसआईटी के लंबे हाथ। अयोध्या की आज की सुबह वैसी नहीं थी जैसी हर रोज होती है। आज की सुबह आरोपियों और उनके गुर्गों के अंदर भय को भर देने वाली थी।
सुबह सुबह जब एसआईटी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए चढ़ावा चोरी के हर आरोपी के घर पहुंचने लगी तो मानो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अयोध्या की अलग अलग गलियों में पुलिस की दस्तक शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव के घर पहुंची, फिर मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की। हालांकि दबिश में कई घरों में ताला मिला, लेकिन पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और पूरे इलाके की जानकारी जुटाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 नामजद आरोपियों को जेल भेजने के बाद अब पुलिस की टीम का यहां दबिश देखने को मिला है। ये अयोध्या में मनीष यादव का घर है और मनीष यादव के घर पर ताला लगा हुआ है। फिलहाल कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पा रही कि ये लोग कहाँ गए हैं, ताला कब से लगा हुआ है और परिवार के अन्य लोग कहाँ हैं। ये देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और उसके ठीक बगल में ये जो आप देख पा रहे हैं लाल दरवाजे वाला घर, ये टिन्नू यादव का घर है, रमाशंकर यादव का घर है। यहाँ भी बाहर से कुंडी लगी हुई है। पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ घर की तलाशी तक सीमित नहीं थी। जांच का सबसे बड़ा फोकस है मनी ट्रेल, यानी आरोपियों के पास कितनी संपत्ति है, कितने समय में बनी, कहां-कहां निवेश किया गया, कितनी ज्वेलरी है और पैसों का प्रवाह किन किन लोगों तक गया। जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही हैं। पुलिस के मुताबिक टीनू यादव और मनीष यादव के परिवार की ओर से जांच में उपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अब जो भी परिवार जांच में सहयोग नहीं करेगा उसकी जानकारी पुलिस अदालत को दे सकती है। दूसरी ओर जांच की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ लेखपाल भी मौजूद रहे। हालांकि एक पड़ोसी ने सवाल किया है कि जब घर बंद है तो पुलिस कैसे छापेमारी कर रही है। हाँ, तो बाहर से बंद है तो भाई निजी संपत्ति में कोई घर के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा नियम है। बिना परमिशन के कोई संपत्ति में कोई नहीं जा सकता है। तो निजी पे काहे किसी के ऊपर आंच उठती है, काहे उंगली उठती है किसी के ऊपर। नहीं, जो जांच हो रही, जांच में जो सामने आया वो कैसा लगता है? सामने कुछ नहीं आया है, सामने कुछ जांच सही है, 100% गलत। इसका जवाब वहां मौजूद लेखपाल को देकर समझ आ सकता है। वहां लेखपाल की मौजूदगी का भी खास मकसद है। तलाशी से पहले और तलाशी के बाद लेखपाल स्वतंत्र गवाह के तौर पर पूरी कार्रवाई का सत्यापन करते हैं, ताकि बाद में कोई ये आरोप न लगा सके कि पुलिस ने घर में कोई सामान रखा या हटाया। यानी पूरी कार्रवाई को कानूनी तौर पर निष्पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है। मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जो सभी 8 आरोपी हैं उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ रही है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये देख सकते हैं कि बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ ही ये साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। एक नहीं दो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अंदर की तमाम चीज़ें भी जांची पर की जा रही हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये SHO लेवल के अधिकारी की निगरानी में जो है ये तमाम रेड जो है वो हो रही हैं और बाकायदा घर के एक एक हिस्से की वीडियोग्राफी भी हो रही है। अभी आपने देखा कि ये जो सभी पुलिसकर्मी थे ये छत से लौटे हैं और बताया जाता है कि छत पर भी कभी पानी की टंकी हो या कोई और चीज हो, उन चीजों के बारे में भी ये लोग बाकायदा जानकारी। कौशलपुरी में आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस पहुंची। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। इसी बीच अनुकल्प मिश्रा का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक कथा मंच से कविता पाठ करता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो का मौजूदा जांच से कोई प्रत्यक्ष संबंध पुलिस ने नहीं बताया है। पुलिस जो है वो लगातार इन आरोपियों के घर पर रेड कर रही है। इस वक्त हम अविनाश शुक्ला जो है उसके घर पर मौजूद हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो पुलिस के कर्मी है यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर अविनाश शुक्ला रहा करता था और इसी को लेकर लगातार जो यूपी पुलिस है, अयोध्या पुलिस है, वो रेड कर रही है। SHO लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला कुछ समय पहले रहा करता था और चूंकि करीब 80 लाख रुपए के आसपास की नकदी की रिकवरी जो है वो अभी तक हो चुकी है। 8 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन जांच अब उनके घरों से निकलकर संपत्तियों, लेन देन और संभावित नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। पुलिस को उम्मीद है कि मनी ट्रेल की परतें खुली तो इस मामले में कई और नाम सामने आ सकते हैं। इसीलिए अयोध्या में आज की ये दबिश सिर्फ एक तलाशी नहीं बल्कि जांच के अगले और सबसे अहम चरण की शुरुआत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।